हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा 2022 का एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का एक लिस्ट जारी किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कंट्री टॉप किया है और टोटल कितने कंट्री इसमें शामिल हुए थे। 31 कंट्री इसमें शामिल हुए थे और टोटल यूनिवर्सिटी 616 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुआ था। फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे कौन कौन आया है? चाइना का एक सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी है जो कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आया हुआ है। इंडिया थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री के तौर पे शामिल हुआ है और 71 यूनिवर्सिटी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। चाइना और जापान के बाद ये तीसरे मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री के तौर पे इंडिया शामिल हुआ है। चाइना से 97 है और जापान से 118 यहाँ पे शामिल हुआ है। इंडिया की बात करें तो IISc जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जो कि बेंगलुरु में है, ये 42nd 42वें नंबर पे है, जो कि ये केवल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो कि टॉप 50 में ये अपना लिस्ट बनाया है। मतलब टॉप 50 में हमारा एक ही इंस्टीट्यूट आया है, एक ही, जिसका नाम क्या है? IISc बेंगलुरु। तो ये इंपॉर्टेंट है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी 2022 का रिलीज किया है, जिसमें टोटल 31 कंट्री शामिल थे, 616 यूनिवर्सिटी शामिल थी। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आया है चाइना का सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पे आते हैं, गुजरात गवर्नमेंट साइंड MOU विथ ईसा आउटरीच टू कंजर्व सॉइल। जो गुजरात की सरकार है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ईसा आउटरीच के साथ, ताकि वो एक सॉइल कंजर्वेशन पे काम कर सके। तो ये जो एक फाउंडर है, ईसा आउटरीच के जो फाउंडर हैं और स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, जिनका नाम क्या, सदगुरु से बहुत फेमस है, और ये गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक टाई अप हुआ, ताकि यो मिट्टी की जो सुरक्षा, मिट्टी को जो बचाया जा सके, इस उद्देश्य से ये टाई अप करा गया है। तो जो सदगुरु जी हैं उन्होंने क्या किया है, एक 100 दिन का मोटरसाइकिल टूर रखा है, जो कि लगभग 30,000 किलोमीटर की ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि हमारे लिए जो सॉइल रीजनरेशन है, सॉइल का कंजर्व करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस रैली के माध्यम से जो 100 दिन का मोटरसाइकिल टूर होगा, इससे एक कंपेगन होगा, पूरे इस वर्ल्ड पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। अगर वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें तो 5 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये इसको याद रखना है। गुजरात की सरकार ने ईसा आउटरीच के साथ मिल करके मिट्टी को कंजर्व करने के लिए एक MOU साइन किया हुआ है। जो इसके फाउंडर कौन है? ईसा आउटरीच के सदगुरु के नाम से काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट है हमारा सचिन तेंदुलकर टू कंटिन्यूज एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर 20th ईयर। लगातार 20वें साल सचिन तेंदुलकर वैसे ही रहेंगे, वो गुडविल एम्बेसडर के तौर पे काम करते हैं यूनिसेफ के लिए। तो इनका 20वां साल है और आगे कंटिन्यू भी करेंगे ये 20वें गुडविल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। ये काफ़ी कल्याण के लिए काम करते हैं, जो कि अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है, जो कि बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी सुविधाओं से, फैसिलिटी से जो वंचित रह जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके वेलफेयर कल्याण के लिए ये काम करते हैं। और भी यूनिसेफ की बहुत सारी चीज़ों से ये जुड़े हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे ये काम करते हैं यूनिसेफ के लिए, खास करके बच्चों के लिए। तो ये शुरुआती दौर पे ये कब शामिल हुए थे? इसमें 2003 में शामिल हुए थे। जो पोलियो को रोकने का जो अभियान चल रहा था, उसको लेकर के ये काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट किए थे और काफ़ी इसको प्रमोट किए हुए थे। और इनको हाइजीन को लेकर के और सैनिटेशंस को लेकर के भी इनको एक एम्बेसडर के तौर पे बनाया गया था, एक मेन पर्सन के तौर पे इनको बनाया गया था। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में आता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। और इसका फाउंडेशन की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को इसका यूनिसेफ का फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया और सेनेगल, दो कंट्री के बीच में एक MOU साइन हुआ है, खास करके कल्चरल एक्सचेंज को लेकर के, कल्चरल एक्सचेंज कॉरपोरेशन इन यूथ मैटर। इंडिया और सेनेगल कंट्री के बीच में कल्चरल एक्सचेंज, दैट मीन्स दोनों देशों के बीच जो कल्चर है उसको लेकर के यहाँ पे एक्सचेंज होगा और इससे कल्चर को लेकर के एक बूस्टअप मिलेगा। तो हमारे जो इंडिया के जो VP हैं, दैट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट नायडू जी, वेंकैया नायडू जी, और जो सेनेगल के जो प्रेसिडेंट मैकी साल, उन दोनों के बीच में इस पे बातचीत हुई है।
बेसिकली यहाँ पे तीन यहाँ पे देखा गया कि एमओयू साइन हुआ। पहला तो है क्या, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर के। दूसरा क्या है, वीज़ा फ्री रेजिम ऑफिशियल हो, ताकि इन दोनों देशों के बीच में जो भी कोऑपरेशन से काफ़ी मजबूत हो सके। और तीसरा क्या है, इन्हांस बाइलेटरल कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स, खास करके यूथ मैटर्स को लेकर के इसमें बाइलेटरल कोऑपरेशंस में बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक थर्ड एमओयू साइन हुआ है। अगर सेनेगल की कैपिटल की बात करें तो डैकर है। करेंसी वहाँ की क्या चलती है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक वहाँ पे चलता है। नेक्स्ट हमारा है, इंडिया एंड इजराइल अडॉप्ट विजन स्टेटमेंट टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशंस। यहाँ पे इंडिया और इजराइल के बीच में एक विजन स्टेटमेंट एडॉप्ट हुआ है, ताकि इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो काफ़ी मजबूत हो सके। विजन स्टेटमेंट क्या होता है, एक्चुअली आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपकमिंग फ्यूचर में उसका क्या प्लानिंग है, विजन क्या है, उसको लेकर के एक ब्लूप्रिंट बनाना, लाइक दैट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजन स्टेटमेंट। तो ये जो हमारा इंडिया और इजराइल के बीच में जो 30 साल का जो डिप्लोमेटिक टाई है, उसको लेकर के यहाँ पे एक सेलिब्रेशन के तौर पे यहाँ पे किया जा रहा है, और उसी के उपलक्ष्य में ये विजन स्टेटमेंट को साइन किया गया है, ताकि हमारा दोनों देशों के बीच जो डिफेंस जो पावर है वो काफ़ी मजबूत हो सके। तो हमारे जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं और वहाँ के इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वेनी गैंट, इन दोनों के बीच में इस टॉपिक्स पे काफ़ी वार्तालाप हुआ है। और जो वेनी गैंट हैं, इनको ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर से राजनाथ सिंह के प्रेजेंस में इनको सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इंडिया और इजराइल के बीच में डिफेंस को लेकर के विजन स्टेटमेंट अडॉप्ट किया गया है, और जिससे क्या होगा, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी मजबूती मिलेगा। और बेनी गैंट्स को ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा संतूर मैस्ट्रो, संतूर के बहुत जाने माने हस्ती जिनका नाम क्या है, पंडित भजन सोपोरी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। वो 73 ईयर्स के थे, कैंसर के वजह से बताया जा रहा है इनका निधन हो गया है। वो सेंट ऑफ संतूर या किंग ऑफ स्टिंग्स के नाम से काफ़ी फेमस थे। इनको पद्मश्री मिल चुका है, 2004 में इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1992 में मिला है। जम्मू कश्मीर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। बेसिकली ये नॉर्थ कश्मीर के सोपोर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, और ये सूफियाना घराना से भी ये आते हैं। बात करें तो ये दोनों में स्पेशलाइज्ड हैं, डेट मीन्स सितार और संतूर दोनों में स्पेशलाइज्ड काफ़ी मैस्ट्रो हैं ये। इन्होंने अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस 10 साल के एज में ही दिया हुआ था। तो याद रखना है, संतूर ये बजाते थे, संतूर के काफ़ी जाने माने दिग्गज थे, जिनका नाम पंडित भजन सोपोरी, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। नेक्स्ट है हमारा NTPC रिलीजेस बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी। जो NTPC है उसने क्या किया है, एक बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को रिन्यू किया हुआ है, और ताकि क्या हो सके, इकोसिस्टम को रीस्टोर किया जा सके। जो हमारा जो पर्यावरण है उसको जो पॉल्यूशन है या फिर और भी सारी चीज़ों से लेकर के पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है उसको लेकर के कम किया जा सके। तो ऑलरेडी इसको रिन्यू किया गया है, डेट मीन्स इसके पहले भी बायोडाइवर्सिटी को लेकर के NTPC के द्वारा एक पॉलिसी जारी किया गया था, बट इसको अभी ये क्या किया है, रिन्यू किया है, ताकि इसका मेन लक्ष्य क्या है, कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन एंड इन्हांसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हमारी जो जैव विविधता है उसको बचाया जा सके, उसको संरक्षण किया जा सके। ये जो NTPC है पहला PSU है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को 2018 में क्या किया था, इशू किया हुआ था। NTPC ये मेंबर बना था इंडिया बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव का, 2018 में भी बना हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, NTPC ने बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को रिन्यू किया है इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ब्लू डार्ट एक्सप्रेस साइंस UNFCCC क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लेस। यहाँ पे ब्लू डार्ट एक एक्सप्रेसवे कंपनी है, एक कुरियर कंपनी बोल सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी है। इसी ने क्या किया है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ CAN एक यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक प्रोग्राम है, उसके साथ ये ब्लू डार्ट साइन किया है, ताकि मेन लक्ष्य क्या है कि जो हमारा कार्बन इमिशंस हैं या फिर ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको क्या किया जा सके, बहुत कम किया जा सके। तो यहाँ पे एक लक्ष्य रखा गया है। इसने अडॉप्ट किया है पैकेज ऑफ मेजर वर्थ अप टू 7 बिलियन यूरोज, ताकि जो ग्रीन हाउस का इमिशन है 2030 तक इसको बहुत
कम किया जा सके। तो बेसिक न्यूज़ यही है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस जो है वो क्या किया है, CNN डेट मीन्स क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पे, तो इन्होंने क्या किया है, एक प्लेज को साइन किया हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अर्जेंटीना ने क्या किया है, इटली को हरा दिया है। एक चैंपियनशिप हो रहा था जिसका नाम क्या है, फिनालिसिमा। फिनालिसिमा एक चैंपियनशिप है जिसमें अर्जेंटीना ने इटली को हरा दिया है। लियोन मेसी ये क्या रहे हैं, अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने इस मैच में मैन ऑफ द मैच जीते हुए हैं और ये अपने करियर में सेकेंड टाइम ये मैन ऑफ द मैच इनको मिला हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो टोटल इन्होंने 45 फाइनल्स मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 46 गोल किए हैं। लियोन मेसी बहुत ही बेस्ट प्लेयर हैं, लाइक रोनाल्डो की तरह। अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 का कतर में होने वाला है और 2022 का UEFA चैंपियनशिप लीग विनर कौन रह चुके थे, रियल मैड्रिड रह चुके हैं। तो फिनालिसिमा के विनर कौन है, कौन कंट्री है, अर्जेंटीना। किसको हरा करके इन्होंने जीता है, इटली को हरा करके जीता है। नेक्स्ट की बात करें तो पैरा एथलीट है एक, जिनका नाम क्या है, विनोद कुमार। इनको बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल मिस रिप्रेजेंटेशंस एट टोक्यो। जो टोक्यो जो ओलंपिक्स हुआ था इसमें ये पैरा एथलीट है विनोद कुमार, डिस्कस थ्रो के प्लेयर है, डिस्कस थ्रो के प्लेयर है। इन्होंने क्या किया है, इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इस गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा चीटिंग किया था। चीटिंग डैट मीन्स जो इस गेम का जो रूल होता है, डिस्कस थ्रो का जो रूल होता है उसको वायलेट किए हुए थे और चीटिंग करके जीते हुए थे। तो पता चला इस पर, तो इनको बैन कर दिया गया है, 2 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। तो बस नाम याद रखना, पैरा एथलीट है विनोद कुमार। किस गेम से रिलेट करते हैं, डिस्कस थ्रो से रिलेट करते हैं। 2 साल के लिए इनको बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड बाइसिकल डे कल ही मनाया गया, मतलब ऑब्जर्व किया गया 3 जून को। हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस फैले कि बाइसिकल यूज करने का क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ बाइसिकल। साइकिल चलाने का क्या महत्व है, हमारा फिजिकल पे क्या असर होता है, हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, कितना फिट रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। तो ऑन द ओकेजन इसमें क्या होता, जो बाइसिकल डे का ओकेजन था, इसमें हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, उन्होंने एक नेशन वाइड एक फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली को भी लॉन्च किया है, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जो कि न्यू दिल्ली में इसका शुरुआत करा गया है। तो फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा रिलीज किया गया है। तो बस ये याद रखना है, वर्ल्ड साइकिल डे कब, बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।